विनती महावीर हनुमान रखियो रखियो मोरो मान विनती। विनती महावीर हनुमान रखियो रखियो मोरो मान। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। तुम कालों के काल पवन सुत शक्ति में बलशाली। जो कोई तुम्हारे द्वारे आओ कभी न लौटो खाली। तुम तो आन समारो आन शक्ति महावीर बोले हनुमंत लाल की। राम लखन की चोरी वही जब तुमने पतो लगायो। चंडी को पाताल भेज के सब कथवन बनायो। विनती मेरी एक पवन सुत चरण लागू माथा। धन और दौलती कछु नहीं चाहिए दियो ज्ञान विधाता। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों,
सीता, नसैया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक महानुभाव, कथा पांडाल में बैठी पवित्र आत्माएं, आए हुए अतिथि, सबको हमारा प्रणाम। एवं इस पावन भूमि पर विचरण करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज द्वितीय दिवस है, सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे महाभारत की। कथा आप श्रवण कर रहे थे कि प्रभु के भागवत का महत्व, पहले बताया कि महत्व क्या है, फिर बताया कि इससे फायदा क्या है। तो आप श्रवण कर रहे थे भ्राता जी के द्वारा धुंधकारी नाम का जो ऐसा नीच व्यक्ति, जो प्रभु के भजन की तो छोड़ो, उसने वैश्याओं को घर में रखा था, इसके खुद के भाई ने उद्धार किया। बड़े सौभाग्य की बात है, हम और आप एकत्रित होकर के और प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं दादा कि इंसान ऐसे तो अगर माना जाए तो प्रभु को, मतलब भागवत को प्रभु की वांगमयी मूर्ति, वांगमयी मूर्ति मतलब जो प्रभु के जैसी हो, प्रभु के बराबर हो। क्योंकि ऐसे वैसे अगर कोई किसी से कह दो तो बोल देंगे किताब है, ये किताब है। तो किताबें तो बहुत सारी हैं, किसी की ना हम आरती करते हैं, ना किसी की पूजा करते हैं, ना किसी को तिलक करते हैं, ना किसी को चंदन लगाते हैं। ये ऐसी भागवत है जो स्वयं प्रभु है। और अब आप सोचोगे कि जब भगवान है तो पूजा ही कर लो, फिर सुनने की क्या जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती जैसे आप डॉक्टर से दवा ले आओ और दवा लेकर के और टेबल पे घर पे रख दो और फिर उसकी आरती उतारो, पूजा करो, उसे खाओ मत, तो असर कर जाएगी नहीं। ऐसे ये भागवत है, इसको ला करके रख दो, पूजा करो और आरती उतारो, रखी रहने दो, तो कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। भागवत आप सुनो, जरूरी नहीं। लोग कहते कि भागवत की मेन जो कथाएं होती वो सुना दो, और क्या है भागवत का मेन। और ऐसा नहीं है कि भागवत में कुछ मेन है ही नहीं, सब कुछ मेन ही मेन है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, उसमें कुछ बुरा है ही नहीं। आप कहीं से भी कुछ भी सुन लोगे भागवत का तो उसमें सब अच्छा ही है। अच्छा न होता तो 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए, लेकिन मन को तसल्ली नहीं मिली। और वैसे भी चाहे कितनी भी बड़ी भागवत करा लो, चाहे कितनी भी बड़ी कथा करा लो, बिटिया की शादी अच्छे घर में करके आओ, आपकी समझ में बहुत बढ़िया घर है और बिटिया वहां पे सुकून में नहीं है, अच्छे से नहीं रह रही, तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया। चाहे बिटिया को 1 करोड़ रुपए दे दो, है ना। तो ऐसे ही 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन को तसल्ली नहीं है। तो बाबा नारद ने कहा कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भक्ति